से है ना। बैक को रिपोर्ट आउट होगी, बैक को रिपोर्ट आउट करना है साइड बैक वाले से। हाँ क्या नहीं। Very good morning everyone. So welcome back to your channel. Hope you guys are doing fabulous and amazing because मैं बहुत मस्त हूँ, excited हूँ और जैसे कि दिख रहा है कि मैं अपना कर रही हूँ फेवरेट काम ड्राइविंग. Yes, ड्राइविंग इज़ लव. आई मीन जब भी मैं लो फील करती हूँ या कुछ भी है, ड्राइविंग मेक्स मी फील सो हैप्पी और मुझे इतना अच्छा लगता है, बस पूछे मत. एनीवेज अभी मैं अपनी एक मीटिंग के लिए निकल रही हूँ, जैसे आप लोगों को देख के लग रहा होगा. और मुझे थोड़ा सा ना जो ये वेदर है थोड़ा सा ह्यूमिडिटी वाला, और वेदर आजकल आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप हो जाता है, कभी कैसा. सो मैंने ब्लेज़र लगा लिया है और जैसे मैं मीटिंग के लिए जाऊँगी तो ब्लेज़र वगैरह मैं पहन जाऊँगी. और जो ये मीटिंग है मैं आगे की शायद आपको ग्लिम्स नहीं दे पाऊँगी बिकॉज जैसे कि मैंने पहले कुछ ब्लॉग्स में भी बताया कि कुछ मीटिंग्स कॉन्फिडेंशियल होती हैं और कुछ क्लाइंट्स आर ओके टू कि इफ़ आई रिकॉर्ड समथिंग. So a few clients are okay but few are not, and we all should respect the privacy of any person. And I personally believe कि अगर कोई if they are not feeling ओके और फाइन, सो रिकॉर्ड करना इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है. सो जितना मेरे कंट्रोल में चीज़ें रहती हैं, जितना मैं शेयर करना चाहती हूँ वो मैं आप लोगों से करती हूँ. सो अभी जो भी मीटिंग पॉइंट्स हैं ना, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि वो वैशाली आई मीन विसिनिटी एरिया में हो, सो दैट मेरे लिए थोड़ा सा ट्रैवलिंग टाइम बच जाए बिकॉज आजकल आप लोग जानते हैं ट्रैफिक का भी कितना इशू होता है. सो वैशाली में ही एक स्पॉट हम लोगों ने डिसाइड किया है. और आप लोग सोच रहे होंगे मीटिंग में हमेशा मैं अपना स्पॉट कैसे डिसाइड कर लेती हूँ. उसका रीज़न ये है कि जो ये एक्चुअली मैं 2 मीटिंग के लिए जा रही हूँ. सो जो मेरी पहली मीटिंग है वो इंस्टाग्राम कोलैबोरेशन का एक क्लाइंट है. सो वी आर एट नेगोशिएशन जो भी प्राइस रहेगा इंस्टाग्राम कोलैब का, और जो उनके चीज़ें रहेंगी जो मुझे आगे अगर सब कुछ फाइनलाइज रहता है और सब कुछ सही रहता है, सो जिस तरीके से भी रिकॉर्ड करना है, शूट करना है. दो शूट वगैरह तो बाद में होगा लेकिन आज सारे डिस्कशंस वगैरह हैं. थोड़ा ब्रीफ फ़ोन पर ऑलरेडी हो गया था और बाकी चीज़ें हैं जो वहाँ जाकर हम लोग डिस्कस करेंगे. जो भी रहेगा वो आप लोगों से मैं शेयर करूँगी. उसके बाद सेकेंड जो मेरी ये मीटिंग है वो मेरा जो कानट्स क्लोथिंग ब्रांड है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप इंस्टाग्राम पे पेज पर चेक भी कर सकते हैं. तो उसके रिगार्डिंग है. और आई एम टेरिबली फेल्ड इन 15-20 मीटिंग्स, इवन माइट बी मोर देन दैट, एंड आई हैव बीन लर्निंग फ्रॉम माई मिस्टेक्स, अलाउइंग माई सेल्फ टू मेक मिस्टेक्स. और आप अपनी मिस्टेक से सीखते हैं कि कहाँ पर आप गलत जा रहे हैं या कहाँ पे आप सही नहीं जा रहे हैं. ऐसा भी नहीं होता कि आप हमेशा गलत हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि कहीं आप कई बार सही नहीं है. सो देयर इज़ ऑलवेज़ अ थिन लाइन. सो मुझे हमेशा यही लगता है कि कोशिश करती रहनी चाहिए. सो मैं एक डील क्रैक करने में लग रही हूँ. अगर वो हो जाता है तो इट विल बी अमेजिंग फॉर मी. सो मैं उसमें ही, और मुझे ऑलरेडी 2-3 मंथ्स हो गए हैं पिच इन करते हुए. सो लेट्स सी. और मैं अपने फेलियर्स को शेयर करने में कभी भी हेजिटेट नहीं करती बिकॉज फेलियर्स ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए लॉयल रहता है. दैट विल बी नेवर रिग्रेट फॉर यू. सो येस, अभी मैं करती हूँ थोड़ी सी ड्राइविंग में इंजॉय बिकॉज जब भी मीटिंग वगैरह या ऐसा कुछ जाना होता है सो मस्त मैं इंजॉय करते जाती हूँ. और आज वेदर भी बड़ा प्यारा सा हो रहा है. सो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, या जैसा भी होता है मैं आपको बताऊँगी जो भी सारी चीज़ें हैं. टिल देन आई एम अटेंडिंग माई मीटिंग. सो गाइज़ हो गए हैं 3 o'clock और मैं अपनी मीटिंग से आ चुकी हूँ और अब मैं अपना कर रही हूँ शूट ऑलमोस्ट जो भी होगा वो मैं पूरा आपको नहीं दिखा पाऊँगी बिकॉज दैट्स अ सरप्राइज़ फॉर यू गाइज़. और ये मैंने 10 या 15 टाइम्स ट्राई कर लिया लेकिन जैसा हमें चाहिए वैसा कुछ नहीं मिल रहा है. हमने लोकेशन चेंज करके देख लिया बट स्टिल एनीवेज मुझे अभी लंच भी बनाना है.
लंच मतलब मेरा वाला, बिकॉज़ मेरे नवरात्रि के फास्ट चल रहे हैं, सो मैं विदाउट अनियन गार्लिक वाला अपने लिए खाना बनाऊँगी। वी हैव 15-20 मिनट्स मोर बिकॉज़ राहुल को बाकी आगे काम के लिए जाना है। सो डांस वाली वीडियो वो एडिट कर रहे हैं और मैं सोच रही हूँ एक वीडियो और इस स्पॉट पे बनवा लेते हैं। सो अभी हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या है, कॉन्सेप्ट्स मैं रेडी रखती हूँ। सो एक बार मैं उनमें से देख रही हूँ कि मैं क्या करवा सकती हूँ, तो मैं फटाफट से रेडी होकर आऊँ और फिर उसको स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। क्या हम यहाँ पे नॉर्मल शूट भी कर सकते हैं क्या? जैसे इतना इतना कोई ट्रांजैक्शन वीडियो अपन बनाए तो ट्रांजिशन लाइट हाँ ट्रांजैक्शन, मैं हे भगवान ट्रांजैक्शन वीडियो बोल रही हूँ। कॉर्पोरेट छूट गया मेरे से, लेकिन कॉर्पोरेट मुझ में से नहीं गया। मतलब मैंने कॉर्पोरेट छोड़ दिया बट कॉर्पोरेट ने मुझे नहीं छोड़ा। जैसे ना मतलब ऐसे कोई वीडियो लाइट्स कैसी आ रही है, ये पूरा भी निकल हो सकता है। हाँ अब देखो। करो डांस वाली लाइट वाली विदाउट लाइट नहीं नहीं नॉर्मल नॉर्मल वीडियो शूट जैसे अपन ने उधर की थी। देखो फिर तो दस अच्छे है। सो गाइस अभी मैं चेंज कर आऊँगी, बस मैं एक बार एक शॉट आई मीन शूट करके देख रही हूँ, एक शॉट लेके देख रहे हैं कि कैसा आ रहा है। अगर अच्छा आएगा, लाइट्स वगैरह सब प्रॉपर होंगी, तब हम सेकंड शूट के लिए जाएंगे। एल्स मुझे अभी जिम भी जाना, बाकी काम भी करने। सो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस सब कुछ चीज़ें करके, खाना वगैरह खा के, 1 घंटे का गैप लेके मैं निकल चुकी हूँ जिम एंड अपनी योगा क्लासेस और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह के लिए। सो वार्म अप वगैरह करने के बाद मैं आज अपना बैक कर रही हूँ और मैं वेट्स वगैरह थोड़े से लाइट सी आई मीन लाइट ही लिफ्ट करूँगी। उसका रीज़न ये है बिकॉज़ फास्ट है और खाना भी मैंने 1-1.5 घंटे पहले ही खाया है। दूसरा, मुझसे अभी फ़ास्ट की वजह से थोड़ा-सा वीकनेस तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझसे इतने हेवी वेट पुल भी नहीं हो रहे, स्पेशली अपर पार्ट में। लोअर पार्ट मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें मैं फिर भी हैवी वेट ले लेती हूँ, लेकिन अपर पार्ट में मैं इतना वेट नहीं ले पा रही ड्यूरिंग माय फास्ट। सो मैं अच्छे से आराम से अपना रेस्ट लेते हुए मैं अपना वर्कआउट कंप्लीट कर रही हूँ। और कम वेट इन द सेंस मेरे रहते हैं वेट्स 30 kg और 35, समटाइम्स 40-45 भी हो जाता है। सो डिपेंड्स। सो मैं अपने आप को इतना बहुत हार्शली पुश नहीं कर रही। एंड इनफैक्ट आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट मैं अपनी जो मेरे नवरात्रि चल रहे हैं उसमें मैं जिम मिस नहीं कर रही। सो मेरे पास ना कुछ इंस्टाग्राम पे डीएम्स भी आए थे कि आप जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं, उससे थोड़ी सी अभी भी लोगों में और स्पेशली वीमेन उनमें ऐसा मिथ है, वो उनको ऐसा लगता है कि शायद बॉडी जैसे गाइस की अपर बॉडी होती है। एंड देन फिर मैं यही कहना चाहूँगी, जितना कि मुझे नॉलेज है, क्योंकि मुझे जिम करते हुए बहुत टाइम हो गया है, स्पेशली वेट लिफ्टिंग मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट आपकी बॉडी टोन्ड होती है और आप के लिए इतना बेनिफिशियल है वेट लिफ्टिंग कि आप एक बार करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको खुद को अपनी बॉडी में चेंजेस लगेगा। और आपका मसल मास जो बढ़ेगा, आपका फ़ैट लॉस जो होगा। इनफैक्ट जब वेट लिफ्टिंग, मेरे एक ट्रेनर थे बहुत आई थिंक 8 to 10 ईयर्स पहले, उन्होंने मुझे समझाया कि इनफैक्ट वेट लिफ्टिंग में ऐसा होता है कि वेट लिफ्टिंग जब आपने कर ली और वेट लिफ्टिंग के बाद आप रेस्ट के लिए जब खड़े होते हैं, तब भी आपका फ़ैट लॉस होता है। और जो लोग कार्डियो के पीछे इतना भागते हैं, कार्डियो गुड फॉर योर क्या कहते हैं, फॉर योर हार्ट, और नॉर्मली आपके लिए ओवरऑल ठीक है। सो वंस इन अ वीक भी कार्डियो इज़ फाइन। आपने मुझे कार्डियो बहुत कम करते देखा होगा। और समटाइम्स ऐसा है कि जैसे वर्कआउट के बाद जैसे मैं एप्स करती हूँ ऑल्टरनेटिव डेज पे, सो आप इसी तरीके से कार्डियो 10-15 मिनट्स का भी अगर आपको करना ही है। अदरवाइज़ कार्डियो से फैट लॉस, वेट लॉस नहीं होता है। जिस तरीके से आप अच्छे से
वेट लिफ्टिंग करके कर सकते हैं। और मेरे कहने से आप एक बार स्टार्ट कीजिए, यू विल नॉट रिग्रेट। एंड उसके बाद फिर मेरी योगा क्लास में थोड़ा सा टाइम था, तो फिर मैंने ट्रेडमिल भी कर ली। और ट्रेडमिल मैंने ज़्यादा कुछ ऐसा रनिंग वगैरह इस तरीके से नहीं की, मैंने बहुत लाइट सिर्फ 10 मिनट्स के लिए किया, बिकॉज ऑब्वियसली मैं फास्ट पे हूँ, तो इस वजह से। उसके बाद मैम भी आ गए थे, आज योगा क्लास 5-10 मिनट्स लेट स्टार्ट हुई। एंड उसके बाद हम लोगों का योगा स्टार्ट हुआ। और जैसे जैसे मैम बताते जा रहे थे, स्टिल मुझे आसनास के नेम्स अभी अच्छे से याद नहीं हुए हैं, तो धीरे धीरे मैं ध्यान में रख पाती हूँ। बिकॉज जैसे कि योगा के आसनास दिखने में डिफ़िकल्ट लगते हैं, बोलने में भी उतना ही डिफ़िकल्ट है। एनीवेज अभी आज हम लोग फ़्लो कर रहे हैं, जो आप ये देख रहे हैं हम लोग फ़्लो कर रहे हैं। फ़्लो 6 टाइप्स के होते हैं, और बिकॉज फ़्लोज़ में आई एम अ बिगनर, और योगा भी मैंने कुछ मंथ से ही रेगुलर अपना स्टार्ट किया है। सो उसकी वजह से अगर देखा जाए तो मेरी बॉडी में और मेरे में काफ़ी चेंजेस हैं, और काफ़ी मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो चुकी है एज़ अ बिगनर। सो मैं अपने आप को बिगनर ही कंसिडर करूँगी, क्योंकि अभी मैं सीख ही रही हूँ। और वैसे भी आप अपने आप को, आई मीन मैं अपने लिए बोलूँगी, मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं बोलूँगी, बिकॉज सीखते आपको रहना चाहिए। और सीखने के लिए योगा इज़ वास्ट और वाइड। सो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप कह नहीं सकते, मतलब मैं तो नहीं कह सकती कि मुझे एक बार में आ गया है। एनीवेज जितना मैम ने बताया, फ़्लो 6 टाइप्स के होते हैं, और मैम ने हम लोगों को एक एक करके सिखाया। और जब हम लोगों को पूरा फ़्लो आ जाएगा तब हम एक साथ करेंगे। अभी हम लोग इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब जो मैम ने फ़्लो बताया ये हमने पहले भी करा है। सो मैं थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाती हूँ बीच बीच में, बिकॉज़ थोड़ा मेरे एंकल में अभी भी इशू है। जो मैं केदारनाथ से आई थी, और मेरे एंकल में जो इशू था उसमें मुझे अभी भी राइट वाले एंकल में बहुत पेन है। और मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, बस मैं स्प्रे वगैरह और क्रैप बैंडेज ही यूज़ कर रही हूँ। इसे वॉरियर पोज कहते हैं, इतना मुझे पता है। वैसे काफ़ी आसपास के मुझे नेम पता भी हैं। वापस से पीछे वॉरियर 3, वॉरियर 3, वॉरियर 3। सेम चीज दूसरे लेग के साथ करनी है। साइड प्लैंक, लेग को आगे लेके आए, हैंड को स्ट्रेच, वही सेम वही वाला। हाँ, जो लेग आगे वही वाला हाथ ऊपर जाएगा। हाँ, अब यहाँ से वीरभद्रासन, वीरभद्रासन। हाँ, ये वाला लेग सर, यही वाला। हाँ, बैक रहेगा। हाँ, अब साइड लंज, साइड लंज के बाद अधो मुख श्वानासन, नीचे हाथ रख के अधो मुख श्वानासन। वापिस से साइड प्लैंक, लेग को आगे लेके जाए, वीरभद्रासन। आपने सेम हैंड, आपने सेम अलग अलग साइड पे करा होगा। साइड लंज नहीं, इनका अपोजिट। वापिस से अधो मुख श्वानासन, फिर वही चतुरंगा भुजंगासन। अब थोड़ा पीछे आ हुआ। अब इसके आगे का कराऊं या ये दोनों एक साथ करेंगे पहले? चलिए, संडे को आप ले रहे हो क्लास। चलिए, हाँ, लेग को उठाए, उठा के पीछे की तरफ ड्रॉप, ड्रॉप, बैक और हिप को उठाए सर, बैक और हिप को उठाए, उठाए, हाथ साइड से, जैसे नहीं, ठीक है। तो अब पैर को उठा के साइड लंज, पैर को उठाए, ये वाला पैर उठा के डायरेक्ट को लेके आओ हाथ के पास। हाँ, ये तो साइड में, हाँ साइड में, साइड में कर। अच्छा, ऐसे डायरेक्ट
स्ट्रेच करना है, लेग को ये, हाँ नीचे रख दो सर, पैर कुछ कर, हाँ ये भी फ़्लो है, ये भी एक पार्ट है। फिर जैसे ही ये 3-4 फ़्लोज़ हो जाएंगे ना, फिर मैं आपको आगे हम लोग सब आपको आगे करके बताएंगे। और मैं इधर-उधर इसलिए देख रही हूँ, ये वाला फ़्लो मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। जब मैं केदारनाथ गई थी, जब ये वाला फ़्लो हो चुका था, तो अभी ये वापस हो रहा है। तो मुझे धीरे-धीरे जो-जो चीज़ें समझ में आ रही है, और एंकल की वजह से थोड़ा-सा इशू आ रहा है, बट समहाउ आई वाज़ मैनेजिंग। सेम दूसरा वाला हाथ, दूसरा वाला हाँ, इसको नीचे हाँ। अब वापस से हाथों को वाला साइड लंज, साइड लंज, प्लैंक, प्लैंक में जाना है, नीचे लेट जाओ, ले दो, ले दो। अभी फिर उसके बाद उसी लास्ट हो जाएगा, लास्ट। आप लोगों को याद हो गया? ये वाला थोड़ा सा मतलब याद तो हो गया, थोड़ा सा मेरे को, क्योंकि शायद मैंने फर्स्ट टाइम किया। अभी एक बार ये रिपीट कराऊंगा, फिर आगे का कराऊंगा। ये वाला रिपीट कराऊंगा, ताकि सबको याद हो जाए, और फिर हम एक साथ कर लेंगे, फिर टाइम चला पाँच, ठीक है? 5 फ्लो तो पूरा एक में डिवाइड कर रहे हैं, फिर अपोजिट पार्ट से, हाँ हाँ ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करोगे? सो गाइज़, ये 2 जन जो साइड में आपको दिख रहे हैं, और एक पीछे पहले मैम जो दिख रहे थे, वो आज नए आए हैं और आज उनकी फ़र्स्ट योगा क्लास है। तो वो हमको देख के, स्पेशली मुझे देख के, ये सोच रहे थे कि मैं तो बहुत ज़्यादा प्रो हूँ एंड ऑल। सो मैं बीच बीच में उनको समझा रही थी कि भाई मुझे भी इतना नहीं आता, बट हाँ मैं कर लेती हूँ। आप लोगों को भी आ जाएगा, कुछ दिन आप रेगुलर रहेंगे। सो आप जैसे ही ट्राई करते हैं, तो ट्राई करने में चीज़ें आती हैं, बस आपको गिव अप नहीं करना, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो उनको बेसिक बीच बीच में मैम बता रहे थे बेसिक, और मैं भी उनको जो मेरे अंदर नॉलेज है, मतलब मैं उनको थोड़ा ना कॉर्नर्ड फील वाला नहीं ट्राई कर रही थी कि उनको ऐसा लगे। और जैसे क्लास में नए बच्चे आते हैं ना, और उनको कई बार लगता है, तो वैसी फीलिंग थी, ऐसा मैं रिलेट कर पा रही थी। जब भी ऐसा कोई नया आता है, तो मुझे हमेशा लगता है कि किसी को कॉर्नर्ड फील ना हो। चलिए देखिए, मैं आप लोगों को अलग से आसन बता देती हूँ कि इधर तो क्या क्लास में फ्लो चल रहा है, वो बहुत दिनों से चल रहा है ना। तो आप आज आपका फर्स्ट डे, तो थोड़ा मैं आपको सिंपल बता रही हूँ, ठीक है? देखिए आपको क्या करना है, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, पूरा स्पाइन को ऊपर खींचेंगे, एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड, एल्बो को राइट करते हुए, ठीक है? एल्बो को बेंड करते हुए फॉरवर्ड बेंड करें, 20 सेकंड होल्ड करना है, ठीक है? 3 बार करें 20 सेकंड, फिर आपको अगला आसन बता। चलिए करें स्टार्ट। चलिए प्लैंक वाले से करना है, साइड प्लैंक वाले से, साइड प्लैंक वाला जिसमें वीरभद्रासन है ना, फिर एक को और अरे मतलब आज जो करना है वर्ड ऐसा है, और सही तरह गाइड है, जस्ट करें स्टार्ट। एक्चुअली एक बार वापस बताओ कि इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल करके आगे पकड़े, अभी क्या पकड़ के आ रहा है, एल्बो बेंड करें। तो जैसे नए बच्चे आते हैं ना, जब मैं स्कूल में भी थी ना, मुझे पता लग जाता था कि बच्चों को कहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, बच्चे कहाँ नर्वस हो रहे थे। तो यहाँ भी मैं उसी तरीके से कर रही थी, मैं उनको बता रही थी आपको 3 सेट्स करने हैं एंड ऑल। सो अब आपने जितने भी सारे पार्ट में फ़्लोज़ देखे ना, अब हम पूरा फ़्लो एक साथ कर रहे हैं, मतलब 3 या 4 जो फ़्लो हैं वो एक साथ कर रहे हैं। सो इसको मैंने थोड़ा सा ना स्पीड फास्ट कर दी थी, सो दैट आप लोग बोर ना हो। और जो 2 नए जन थे, वो लोग अपने जो उनको आसनास बताए थे, वो लोग करते जा रहे थे। सो यहाँ पर हम लोगों ने, जब मैंने सारा पूरा साथ में किया, आप लोगों ने देखा होगा, जो पहले आपने देखे थे वीडियो, अभी हम सारा करें, तो पूरे फ़्लो जब मैंने करे, तो मुझे
बहुत कॉन्फिडेंट सा मतलब फ़ील हुआ कि हाँ मैं कर सकती हूँ। दो मुझे कोई चीज़ लगती नहीं कि मैं नहीं कर सकती। इनफैक्ट किसी को भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि एवरीवन कैन डू एनीथिंग अनटिल अनलेस कोई गिव अप ना करे। एंड बीच बीच में मैम तो टीचर हैं तो ऑब्वियसली बता ही रहते हैं, और मैं ज़बरदस्ती अपने में टीचर बन के साइड वालों को बता रही थी, विच वॉज़ अ गुड थिंग। बट ये लोग भी अच्छे थे, बट समटाइम्स अगर सामने वाला थोड़ा सा ऐसा होता है ना, तो मेरी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ इन द सेंस, सामने वाले अगर उनको लगता है ना, तो उनको सामने वाले को कई बार, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले को लगेगा ये ज़बरदस्ती टीचर बन रही है, बट मेरी आदत है कि मुझे जब लगता है कोई नया बच्चा है, स्कूल में भी आई वॉज लाइक दैट ओनली, एंड दैट्स वाई जो भी प्रिंसिपल थी ना, और जब भी कोई नया बच्चा आता था ना, प्रिंसिपल मैम आते थे और बोलते थे कि निधि, वेयर इज़ निधि, निधि यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग, जो भी कोर्स निकला है, और अगर किसी बच्चे ने बीच में पिच इन किया है, सो वो मेरा मुझे सारा बताना, उसको होमवर्क में हेल्प करना, सारा उसको पूरा कल्चर वगैरह किस तरीके से काम होता है, कौन से टीचर कब आते हैं, पूरे सब्जेक्ट्स वगैरह एवरीथिंग। और यहाँ पे भी मैं अपनी थोड़ी सी टीचरगिरी दिखा रही थी, बट ठीक है, ये वाले लोग अच्छे थे तो इनको बुरा नहीं लगा था। और हम लोगों का योगा में ना ऐसे ही डिस्कशंस, हंसी मजाक चलते हुए बस हम चीज़ें करते रहते हैं। और मैम सैटरडे को लीव पर हैं, सो मैम वही बता रहे थे कि सैटरडे को आप लोगों को क्या करना है ना। एंड कुछ लोगों ने मुझे ये भी पूछा था कि जैसे फास्ट में मैं योगा कर रही हूँ और वेट लिफ्टिंग कर रही हूँ, सो हाउ आई एम मैनेजिंग। सो मैंने एक छोटा सा स्टोरी डाला था, तो मैंने उसमें सारी चीज़ें वैसे लिखी थी। पहली चीज़, हाइड्रेट योर सेल्फ प्रॉपरली। दूसरा चीज़, अपनी बॉडी को लिसन टू योर बॉडी, बिकॉज हर किसी की बॉडी अलग होती है, और ये मेरी बॉडी को सूट करता है, तो मैं आप लोगों से वही शेयर कर रही हूँ। आप रेप्स कम कर सकते हैं, लाइक अगर आप 20-25 रेप्स या 15 रेप्स वगैरह करते हैं, तो आप 10-10 रेप्स कर सकते हैं। वेट्स हैं जो, अगर आप 70 kg उठाते हैं, तो फास्ट में ड्यूरिंग योर फास्ट स्केड्यूल आप 40-35 अराउंड उठा सकते हैं। सो कुछ दिन में ऐसा कुछ नहीं होता, बस यही अच्छी चीज़ है कि आप लोग जिम मिस नहीं कर रहे हैं अगर आप जा रहे हैं। सो और मेंटल गेम इज़ टॉप नॉच, बिकॉज मेंटली हर चीज़ होती है। सो एनीवेज, योगा भी अगर आप फास्ट में अगर करते हैं, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आपके वेट लॉस में काफ़ी अच्छा हेल्प करता है, आपके गट को रिलीफ और रिलैक्स भी मिलता है ड्यूरिंग योर फास्ट। और बहुत सारी चीज़ें, अगर आप लोगों को कुछ भी जानना हो, सो यू कैन DM मी, कमेंट और रीच आउट टू मी थ्रू ईमेल और इंस्टाग्राम DM। यहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। सो या बैकवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड, बेंड को आगे झुकना है। वज्रासन में बैठे, 5 बार इनहेल, डीप एक्सहेल, इनहेल, डीप एक्सहेल। सो आप लोग भी अगर बिगनर हैं योगा में, सो आप कुछ कुछ आसनास देख के कर सकते हैं। और अगर आपको एज अ बिगनर योगा अपना जर्नी स्टार्ट करना है, तो वो आप मुझे बताइएगा, मैं उसका एक अलग से रील वगैरह या शॉर्ट वीडियो आपको बना के दे दूँगी। सो आप उसकी हेल्प से कर सकते हैं। बाकी आप चाहें सो मैम की भी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, या फिर कोई भी योगा क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं जो भी आपके घर के आसपास है। बस मैं एक ही टिप देना चाहूँगी कि आप जो भी ज्वाइन करें, चाहे आप जिम ज्वाइन करें, योगा, कैलिस्थेनिक्स और व्हाटएवर, सो वो आप घर के आसपास ही कोशिश करें, बिकॉज़ घर के आसपास जब आप कोई चीज़ ज्वाइन करते हैं ना, उसमें आपका कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छा रहता है। और हर चीज़ में कंसिस्टेंसी इज़ अ गेम चेंजर, बिकॉज़ अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो तभी आगे आप चीज़ें कंटिन्यू कर सकते हैं, सीख सकते हैं और उसमें ग्रो कर सकते हैं।
सो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोग आज ही आए थे, तो अभी धीरे धीरे बॉडी में, मेरी बॉडी में ही अब फ्लेक्सिबिलिटी आने लगी, तो ऑब्वियसली इनको टाइम लगेगा। तो मैं इन लोगों को चक्रासन करने में हेल्प करा रही थी, बिकॉज जब मैं भी शुरू में आई थी तो चक्रासन वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। इनफैक्ट अभी भी मैं परफेक्ट नहीं कर पाती, लेकिन काफ़ी कर लेती हूँ। सो मैं इनको जब हेल्प कर रही थी तो सबका शवासना आसन स्टार्ट हो चुका था और मेरा भी एक चक्रासन भी बचा था। बट एनीवे आपको हेल्प करनी चाहिए जहाँ भी आपका हेल्प, अगर किसी को हेल्प कर सके कुछ चीज़ करने में, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं अभी 20-25 सेकेंड्स होल्ड रख पाती हूँ चक्रासन, और अभी मुझे और परफेक्टली धीरे धीरे, लेकिन वो ये ना जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको हर चीज़ आ जाएगी। पहले चक्रासन भी अगर आप पहले के मेरे वीडियोस देखेंगे और अभी के वीडियोस देखेंगे तो आपको खुद को ही लगेगा कि काफ़ी चेंज हुआ है इन अ पॉजिटिव वे। सो इसी तरीके से फिर इसके बाद मैंने प्राणायाम करके आज का अपना पूरा स्केड्यूल कंप्लीट किया, और अब मैं जा रही हूँ घर। एंड आई कांट टेल यू कितना ज़्यादा ट्रैफिक था, और एक गाड़ी वाले भैया गेट खोल रहे थे एंड सडनली मेरे हाथ पे इतना हिट किया, उन्होंने इतना एटीट्यूड में सॉरी बोला, तो मैंने उनका सॉरी नहीं लिया और मैं आगे चल पड़ी। सो गाइज, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग। डू लेट मी नो आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा, एंड आई एम श्योर आप लोगों को ये पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत मेहनत की है। बाय, टेक केयर, ऑल, लव यू।